नमस्कार दोस्तों। भारत में सदियों पुराना एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थात अगर आप पैर रोपोगे बबूल का तो आम के फल कहाँ से खाओगे। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान ने पिछले 70 साल में जो पेड़ रोपा था उसका फल उसे मिल रहा है। और बड़ी बात तो यह है, पाकिस्तान सरकार पहली बार भारत से मदद मांगा है। भारत सामने में घुटने टेका है, बोल दिया है कि मोदी जी बचा लो, हमें सब कुछ कर दो लेकिन हमें बचा लो, हम आपके शरण में आ चुके। दोस्तों, भारत के सामने में पहली बार इमरान खान आया है। और बड़ी बात तो यह है, दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज परेशान हो गए, चाइना से लेके अमेरिका रूस सब में हड़कंप मच गया। आखिरकार पाकिस्तान में ये हो क्या गया। दोस्तों, पाकिस्तान का हाल अब सीरिया और इराक और अफगानिस्तान जैसा होने वाला है। इसीलिए इमरान खान ने खासतौर पर ओपनली भारत से एक तरह से दोस्तों मदद मांगा है और अपने आप को बचाने को कहा है। उसे पता है कि अगर यहाँ से अगर इमरान का सत्ता गया तो हो सकता है इमरान को फांसी दे दिया जाए। दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में इमरान को मार दिया जाए, उसे जेल भेज दिया जाए। दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अब की बार पाकिस्तान सही तरीका पे रास्ते पे आया है। और बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान के कुछ लोग, कुछ बुद्धिजीवी भारत पे इल्जाम भी लगा रहा है, बोल रहा है कि पाकिस्तान में जो हुआ है इन सब के पीछे भारत का बहुत बड़ा हाथ है। भारत ने हमें बर्बाद कर दिया है, भारत करोड़ ने हमें बर्बाद कर दिया है, हम तो लूट गए हैं, हमारा हाल अफगानिस्तान जैसा होने वाला है। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखे समझ आखिरकार हुआ क्या है और क्यों पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और क्यों इमरान से लेके पाकिस्तानी आर्मी भारत से मदद मांग रहा है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग समझिए। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कल ही से यानी कि कल रविवार था, कल से लेके अभी तक दुनिया के तमाम बड़े बड़े मीडिया में और खासतौर पर सोशल मीडिया में एक ही रिपोर्ट छाया हुआ है, वह है पाकिस्तानी आर्मी को दौरा दौरा कर पीटना। दोस्तों, अब जानते हैं पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस को खासतौर पे वहाँ के जनता और आतंकवादी संगठन यानी कि तहरीक-ए-लब्बैक ने बहुत बुरी तरह से पीटा है, दौरा दौरा कर मारा है। बड़ी बात तो यह है कि इतिहास से पहली बार किसी सेना को, किसी पुलिस को इस प्रकार से मारा गया। इतना ही दोस्तों, पाकिस्तान के जो पुलिस है लोगों से जान का भीख मांग रहा था, लेकिन सब उस पर बम फोड़ रहा था। बड़ी बात तो यह है कि इसीलिए पूरी दुनिया हैरान है। आप पूछेंगे आखिरकार ऐसा नौबत कैसे आ गया कि वहाँ पे सरकार एक तरफ है, पुलिस एक तरफ है और जनता एक तरफ है, दोनों में लड़ रहा है। ये सेम टू सेम हाल म्यांमार जैसा है। म्यांमार में भी जनता तरफ पे है, उधर आर्मी और पुलिस है। पाकिस्तान में भी सेम हाल है। आखिरकार हुआ क्या है, क्या कारण जो पाकिस्तान इतना विकराल रूप में पहुंच चुका है और पाकिस्तान का अब क्या होगा। दोस्तों, ये जानिए। देखिए, पाकिस्तान का कहानी खत्म है, यहाँ से पाकिस्तान यहाँ से बर्बाद। दोस्तों, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 2 साल के भीतर पाकिस्तान टूटेगा। आप पूरा खबर देखिए और समझिए आखिरकार होने क्या वाला है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, पाकिस्तान में एक पार्टी है जिसका नाम है तहरीक-ए-लब्बैक। दोस्तों, उन पार्टी का समर्थक है ना, उन्होंने इतना बड़ा हंगामा किया है। और बड़ी बात तो यह है कि अब की बार आरिया पार कर दिया है। आप बोलेंगे भाई ये संभव कैसे है, जहाँ पे आर्मी के पास बम होता है, बारूद होता है, बंदूकें होता है, मिसाइलें होता है, आखिरकार फिर भी आम लोगों ने कैसे आर्मी से सामना किया, क्या हुआ। देखिए दोस्तों, दरअसल पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी पुलिस का ये कहना है कि पाकिस्तान का जो तहरीक-ए-लब्बैक का जो समर्थक है, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो पेट्रोल का टैंकर जो भी था सबको अपने अंदर किडनैप कर लिया। यानी कि रातों रात कम से कम 50,000 लीटर से अधिक पेट्रोल का व्यवस्था कर लिया। और बड़ी बात तो यह है, सबने पेट्रोल पंप बना लिया और पेट्रोल पंप बना के सब प्लान बना के क्या किया, खासतौर पे लाहौर का जो पुलिस स्टेशन है उसे चारों ओर से घेर के उस पर दबा बोल दिया और पूरी तरह से हमें बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, हम लोग खूब पीटा है, दर्द के मारा है। इतना ही नहीं, कम से कम 11 से लेकर 12 पुलिस वालों को गिरफ्तार यानी कि बंदी बना लिया है, वो भी पाकिस्तान का लोग यानी कि तहरीक-ए-लब्बैक के लोग उसे बंदी बनाया है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि लाहौर थाना का जो डीएसपी है उसे भी बंदी बना दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी थाना का जो डीएसपी उसे बंदी बनाया गया है। आखिरकार ये तहरीक-ए-लब्बैक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी संगठन है, ये तो सबके लिए भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, ये बात कौन बोल रहा है, ये बात पाकिस्तान सरकार, वहाँ के आर्मी और वहाँ के पुलिस बोल रहा है। आप बोलेंगे तो तहरीक-ए-लब्बैक क्या बोला है। सिंपल सी बात है दोस्तों, तहरीक-ए-लब्बैक यही कहना है कि हम कुछ नहीं किए थे, अचानक हम लोग सो रहे थे, हमारे घर में घुस के पाकिस्तानी आर्मी ने हम पे हमला कर दिया और हम लोगों को मारना शुरू कर दिया। इसी जवाब में हम भी उस पर पेट्रोल बम मारे हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तानी आर्मी हम पे गोली बारूद कर रहा था, हम भी यहाँ से पेट्रोल बम फेंक रहे थे, अपने जान बचा रहे थे और हमारा कई सारे समर्थक मारा गया है। खासतौर पे हम तो लूट गए। दोस्तों, ये बात कौन बोला है, ये बात तहरीक-ए-लब्बैक का जो पार्टी है वो बोला है। यानी कि दोनों का अपना अपना मत है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे साफ हो गया है कि यहाँ पे गृह युद्ध छिड़ चुका है। यानी कि जहाँ पे सेना और लोग लड़े, समझिए उसे बोलते हैं गृह युद्ध। ठीक है,
राजा और प्रजा के बीच में युद्ध हो जाए उसे क्या बोलते हैं, गृह युद्ध। तो यहाँ पे राजा कौन है, यहाँ पे इमरान खान है और उसका सेना है, पुलिस है और प्रजा अलग है, ठीक है। आप बोलेंगे आखिरकार ये सिचुएशन आया कैसे, आखिरकार अब क्या होगा यहाँ से। दोस्तों ये जानिएगा ना तो आपको जान के खुशी होगा और बोलेंगे भाई पाकिस्तान को उसे किया का फल मिल गया है। आप लोग जानते हैं दोस्तों पाकिस्तान में जो तहरीक-ए-लबैक पार्टी है वो कब बना था, 2015 में बना था। उसका फाउंडर कौन था, उसे कौन बनाया था, जिस आदमी बनाया था उसका नाम था खादिम रिजवी। दोस्तों खादिम रिजवी वहाँ के धर्म गुरु है। बड़ी बात तो यह है कि इस्लाम के लिए कट्टर है, इस्लाम के लिए कोई कुछ गलत बोल दे तो उसके खिलाफ वो मोर्चा खोलता था और इसीलिए पूरे पाकिस्तान में वो फेमस हो गया है। बच्चे से लेके बुजुर्ग सब उस पार्टी को जानता है, तहरीक-ए-लबैक को। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों 2015 में ये पार्टी बना, ठीक है, और 2018 में चुनाव रहा। दोस्तों अचानक से 3 साल में वो पार्टी पाकिस्तान का चौथा बड़ा पार्टी बन गया, यानी कि चौथा दोस्तों पार्टी बन चुका है। सिंपल सी बात है, 3 साल में ही चौथा पार्टी यानी कि नंबर पे आ गया। सिंपल सी बात है दोस्तों, यानी कि मैं दोस्तों वोट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वोट उसको चौथा नंबर पे मिला। आप बोलेंगे भाई ये तो असंभव सी बात है, 4 साल में 3 साल में इतना वोट कैसे मिल गया। सिंपल सी बात दोस्तों, उनका एक ही मानना था कि इस्लाम के लिए कोई लड़ेगा वो हम हैं, दुनिया में इस्लाम को बुलंद करेंगे और इसके खिलाफ कोई बोलेगा तभी हम खड़े होंगे। और हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में फ्रांस में एक कार्टून छापा गया जिसे पूरे इस्लामिक दुनिया दोस्तों गुस्से में लाल हो गया, हर जगह मोर्चा खोला गया। तुर्की से लेके खासतौर पे मिडिल ईस्ट में कई सारे देश खासतौर पे फ्रांस का विरोध किया। इतना ही नहीं दोस्तों, उसी समय पाकिस्तान में भयंकर माहौल हो गया। और बड़ी बात तो यह है खादिम रिजवी ने ओपनली इमरान खान को घेरा, बोला कि आपको क्या करना है, आपको फ्रांस का जो राजदूत है एम्बेसी उसे भगा देना है, उसे लात मार के भगाइए नहीं तो कुछ नहीं होगा। और बड़ी बात तो यह दोस्तों नवंबर 2020 में इमरान खान बोला कि ठीक है हम बहुत जल्द उसे भगा देंगे। लेकिन दोस्तों उसके तुरंत बाद क्या हुआ, खादिम रिजवी यानी कि तहरीक-ए-लबैक का जो फाउंडर था उसका मौत हो गया। और कैसे हुआ किसी को पता नहीं। पाकिस्तान के लोग बोला है कि ये मौत नहीं था, यह हत्या था, खासतौर पे हमारे नेता को मारा गया, खासतौर पे इमरान खान और वहाँ के सेना ने मार दिया। और दोस्तों इसीलिए उस समय से ही वहाँ पे विद्रोह छिड़ा हुआ था। लेकिन अप्रैल महीना आया और बड़ी बात तो यह है सब जनता बोलना शुरू कर दिया कि भाई अब ये क्या कर रहे हो, तुम तो अपने वादा पे मुकर रहे हो। तुम बोले कि क्या, तुम बोले थे फ्रांस के एम्बेसी को भगाएंगे, राजदूत को भगाएंगे, तो अब भगाओ। और दोस्तों खासतौर पे खादिम रिजवी का जो बेटा है ना वो खासतौर पे तहरीक-ए-लबैक पार्टी का अब अध्यक्ष बना है, यानी कि गुरु बन चुका है और सब उसे मान रहा था। और पाकिस्तान सरकार को लगा कि भाई अब तो हमारा सत्ता जाएगा क्योंकि उसका पावर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसीलिए उन्होंने खादिम रिजवी का बेटा यानी कि तहरीक-ए-लबैक पार्टी का जो अध्यक्ष है उसे जेल में बंद कर दिया। और रातों रात दोस्तों से 4-5 दिन पहले क्या बोला, ये पार्टी तो आतंकवादियों का पार्टी है, ये बेहद ही खतरनाक पार्टी है, ये अपने आप में बेहद ही तनाशाह खतरनाक है, ये पाकिस्तान को डुबा देगा। और दोस्तों उस पार्टी को प्रतिबंध लगा दिया और इसीलिए लोग सड़क पे आ गया। और बड़ी बात तो यह है कि पहले हजारों में लोग आया, अब तो सड़क पे लोग लाखों में है। पहले दोस्तों धक्का मुक्की हो रहा था, तोड़फोड़ हो रहा था और सीधा पाकिस्तान के लोग पुलिस पे अटैक कर रहा है, थाना पे अटैक कर रहा है, आर्मी पे अटैक कर रहा है। कह सकते हैं कि ये सेम टू सेम हाल हो गया है अफगानिस्तान जैसा। जिस प्रकार से अफगानिस्तान में तालिबानी लोग क्या करता है, वहाँ के सरकार पे अटैक करता है, इतना ही नहीं वहाँ के आम लोगों को मारता है, वहाँ के आर्मी को मारता है। दोस्तों तालिबानी भी सेम करता है अफगानिस्तान में। सेम हाल अब क्या कर रहा है, तहरीक-ए-लबैक वो भी कर रहा है, यानी कि अपना दोस्तों मकसद पूरा करने के लिए अब यहाँ पे लोग को उतार चुका है और लोग दोस्तों आर्मी को और सरकार को दुश्मन मान रहा है। और इसीलिए इमरान खान चाहता है कि भारत से मदद ले। दोस्तों बोले भाई किस प्रकार मदद, सिंपल सी बात है, इमरान चाहता है भारत से दोस्ती हो जाए ताकि भारत और वो मिलकर इस आतंकवादी संगठन को खत्म कर दे। और देखे होंगे हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में खासतौर पे पाकिस्तान का जो ISI खुफिया एजेंसी है और भारत का जो खुफिया एजेंसी रॉ है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा मीटिंग हुआ है। और दोस्तों कल ही क्या हुआ है, कल ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के बीच में मुलाकात हुआ। दोस्तों बहुत बड़ा मीटिंग हुआ वो है UAE में। और बहुत जल्द देखेंगे भारत सरकार यानी कि मोदी जी अब पाकिस्तान जाने वाले हैं, खासतौर पे सार्क कमेटी में। दोस्तों ये सब अंदर ही अंदर बहुत बड़ा खेल हो रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि अंदर ही अंदर पाकिस्तान सरकार अपना अब घुटना टेक चुका है मोदी जी के सामने में, भारत सरकार के सामने में बोल दिया है कि हमें बचा लो, अगर हम यहाँ पे दब गए, हम यहाँ पे कमजोर हो जाएंगे तो यहाँ पे आतंकवादी आ जाएगा और सेम टू सेम हाल अफगानिस्तान जैसा हो जाएगा, फिर तो हम भी मरेंगे और भारत को भी नुकसान होगा, इसीलिए हमें साथ दीजिए। और दोस्तों भारत सरकार का यही मानना है कि पहले तो पाकिस्तान से रिश्ता सही करे उसके बाद ही कुछ होगा। और इसीलिए अभी फिर से दोनों आपस में बात विचार बढ़ा दिया है।